अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमें करना है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आइडेंटिफाई करें कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, उनको हम चेक करेंगे। अब देखिए इधर क्या है, स्क्वायर रूट -3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -3, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है। जब हम दोनों स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -3 की पावर 2। देखिए ना, ये स्क्वायर रूट -3 है, ये भी स्क्वायर रूट -3 है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, स्क्वायर रूट -3 की पावर 2। अब ये 2 इससे कैंसिल, तो क्या आ गया -3, लेकिन यहाँ पे क्या है +3, तो ये क्या है फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें करना है इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ये हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो मैंने आयोटा की पावर 73 को मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 70 + 3। इस 73 को मैंने ब्रेक किया है 70 + 3 में। अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो 73 ही आता है। अब आयोटा की पावर 70 भी है और आयोटा की पावर 3 भी है, तो ये हमने अलग अलग कर दिया। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, वो क्या होती है -1। उस चीज में मैंने इसको लाना है, तो आयोटा की जो पावर 70 है उसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर होल पावर 35। पावर से मल्टीप्लाई होती है ना, तो 2 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 70 ही आता है। तो इसलिए मैंने आयोटा की पावर 70 को लिख लिया आयोटा स्क्वायर होल पावर 35। आगे मल्टीप्लाई, ये किसका साइन है मल्टीप्लाई का, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 3, इसको भी मैंने 2 + 1 कर लिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और होल पावर 35 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 2 + 1, मतलब आयोटा की पावर 2 भी है और आयोटा की पावर 1 भी है, उसको भी मैंने अलग अलग कर लिया। इधर 1 लिख लें। अब देखें -1 की पावर 35, माइनस की पावर इवन है ऑड है, ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा, 1 की पावर 35 1 ही आता है। मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर -1 और आगे मल्टीप्लाई आयोटा। लेकिन ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1 1 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, लेकिन इधर क्या था माइनस आयोटा, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, आयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1। हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, तो जो आयोटा की पावर 10 है उसको मैंने इस तरह ब्रेक करना है कि आयोटा स्क्वायर है। देखिए कैसे करेंगे, आयोटा की पावर 10, इसको मैं लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 2 और होल पावर 5। 10 को मैंने लिख लिया, 2 5 4 क्या होता है 10 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और इसकी पावर 5। अब देखें माइनस की पावर इवन है ऑड है, ऑड है, 5 क्या है ऑड नंबर, तो जब माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस माइनस ही रहता है और 1 की पावर 5 1 ही आएगा। तो मतलब ये देखें इधर उसने कहा हुआ था आयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1, तो मतलब ये क्या है ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, वो कहना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 आयोटा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको करवाया था कि कॉन्जुगेट हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। अगर वो माइनस में है तो वो प्लस में चला जाता है, अगर वो प्लस में है तो किस में चला जाता है माइनस में। सिर्फ इमेजिनरी
पार्ट का करते हैं, रियल पार्ट का नहीं करते। अब देखिए इधर क्या था, -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या आता है -1, तो -6 आयोटा प्लस -1, तो ये रियल पार्ट को पहले लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को बाद में, -1 -6 आयोटा। अगर अब इसका कॉन्जुगेट लें तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने क्या चेंज करना है, साइन चेंज करना है। -1 ये -6 आयोटा था तो ये क्या हो जाएगा +6 आयोटा। अभी देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो कह रहे थे कंप्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, इसका कॉन्जुगेट ये है तो ये नहीं आ रहा, मैंने कॉन्जुगेट दिया तो यही चीज आ रही है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसका 5 पार्ट क्या है कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus b iota and its conjugate is a real number। वो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z is equal to a plus b iota, उसका आपने क्या लेना है कॉन्जुगेट, उसके बाद आपने इसका क्या लेना है डिफरेंस, तो वो क्या आए रियल नंबर आए। ये हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, z is equal to a plus b iota। इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं, रियल पार्ट एज इट इज रहता है लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस। अब हमें इसका क्या लेना है डिफरेंस लेना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का और इसके कॉन्जुगेट का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था और ये उसका कॉन्जुगेट, तो z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, z क्या था a प्लस b आयोटा, आगे माइनस z कॉन्जुगेट क्या था a माइनस b आयोटा, a प्लस b आयोटा। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो वो साइन क्या कर देता है चेंज कर देता है, ये माइनस से ही हो जाएगा, ये माइनस था तो ये क्या हो गया प्लस b आयोटा, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये प्लस से है और ये क्या है माइनस से, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये प्लस b आयोटा प्लस b आयोटा, तो ये क्या आ गया 2b आयोटा। लेकिन ये तो इमेजिनरी नंबर आ रहा है, उन्होंने क्या कहा था कि वो क्या हो रियल नंबर, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, फॉल्स।